को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के व्यक्ति को वो अपनी लीडरशिप देते हैं, किस व्यक्ति को अपनी कमान हाथ में दे रखी है, जो सुचारू रूप से बंगाल को चला ही नहीं पा रही हैं। और ये बहुत ही निंदनीय है। रेप की घटना कहीं भी हो, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। महिला अस्मिता के प्रति ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अपराध है। और मैं बड़ी ताज्जुब में हूं कि वहां पर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी, जिनसे अपेक्षा नहीं करी जाती है। 10 मंथ्स पहले भी उनके स्टेट में इस तरीके की घटना हुई और आज बड़ी दुखद बात है कि हमारे बीच में फिर इस तरीके की घटनाक्रम आ रही है। मेरा सबसे पहले तो यही बात रहेगी कि उस बच्ची को न्याय मिले। और वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसने एक बहुत ही अपना मुझे लगता है कि करेज मस्टर करी है कि वो इकट्ठा उन लोगों के खिलाफ बयान दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। परंतु एक बात, घटनाक्रम जब हम उनका बयान पढ़ रहे थे, जो हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग थी उस घटनाक्रम से पहले उसी लॉ कैंपस में, और उसके बाद ही ये घटना हुई। गार्ड रूम में उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ। ये बड़ा ही जो है विषय जांच का है और इस पे जो है सरकार जैसे जांच कराए, परंतु उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो है ही ये बात और निंदनीय भी है। हमें हर चीज पे काम करना पड़ेगा, परंतु हम इसको डिनाई नहीं कर सकते ना। हम इसको ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो गार्ड खड़ा था उसने किन लोगों के डर की वजह से उस बच्ची की हेल्प नहीं करी, और वो उसी कॉलेज कैंपस में इस तरीके की घटना हो जाना, ये बहुत सारी चीजें विषय है ये जांच का। परंतु मेरा एक मानना है कि हमें उस बिटिया को न्याय दिलाना है और हर कीमत पे। जब वहां की महिला चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाक्रम हो रही है, तो ये एक विषय बंगाल के लोगों के लिए भी है कि अपने जो लीडरशिप है उसको चेंज करने का उनको मौका आ गया है। आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के क्राइम के लिए अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने यहाँ पर क्या स्टेप उठाया है। कई लोगों का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे उस पे कई लोगों को फांसी की सजा दी गई है। मिशन शक्ति इसका जो है ज्वलंत जो है एग्जाम्पल है कि जो है मिशन शक्ति के तहत जिस प्रोग्राम में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ये घटनाक्रम हुआ कि जघन्य अपराध हुए हैं, वहां पे 80 जो है सजाए मौत दी गई हुई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि यहाँ पर भी होना चाहिए। त्वरित रूप से हमारा काम है कि हम उस लड़की को न्याय दिलाएं, उस बिटिया को न्याय दिलाएं, क्योंकि मौलिक अधिकार है सबका जीना। और हम वुमेन इमेंसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको करके दिखाएंगे। और यही मैं समझती हूँ बंगाल सरकार को भी करना चाहिए, जो कि वो फेल हो रही है कहीं भी करने में। और उस लड़की को पूरी तरह से न्याय दिलाना हमारा कार्य है और हम लोग उसे न्याय दिला के रहेंगे। पश्चिम बंगाल में कई बड़ी घटनाएं देखी गई, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो या चाहे डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, और अब ये लॉ कॉलेज में। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले पर खामोश नजर आ रही है। बहुत असंवेदनशीलता है उनकी, और महिला होने के बावजूद उनको क्या चीजें रोक रही हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये तो देखिए, बंगाल के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के व्यक्ति को वो अपनी लीडरशिप देते हैं, किस व्यक्ति को अपनी कमान हाथ में दे रखी है, जो सुचारू रूप से बंगाल को चला ही नहीं पा रही हैं। और ये बहुत दुखद है। मैं एक महिला हूं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूं। कहीं न कहीं मुझे भी बड़ा खेद है इस बात का कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है उनके बाद। और ये 10 महीने ही हुआ है। आरजी कर रेप केस एक हुआ बंगाल में इतना ज्वलंत, उसके बाद ये केस हो रहा है। और कम से कम मुझे लगता है कि ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस लड़की के प्राण बच गए, जो ये लॉ स्टूडेंट है, और उसने बयान दे दिया। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कि वो तुरंत जो है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।